अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि आरक्षण तो 10 साल के ही था, लेकिन 78 साल हो गए। एक तो ज्ञान इन लोगों को नहीं होता है, अध्यात्म की दुनिया में रहते हैं, उतना तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इनको हमें ज्ञान देने की ज़रूरत है कि समय अवधि अलग अलग है। जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है उसकी कोई समय सीमा नहीं है, और जो राजनीतिक आरक्षण है उसका समय सीमा तय करी गई थी 10 साल, और इसलिए तय किया गया था कि 10 साल में समानता हो जाएगी इस देश में, लेकिन हो न सकी। इसकी वजह से राजनीतिक आरक्षण हर 10 साल बढ़ाया जाता रहता है। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कब तक आरक्षण पर बैठे रहेंगे? आप भी तो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आपका 1000-1500 साल हो गया और हिंदू धर्म में कोई रिफॉर्म हुआ नहीं। जात पात बढ़ा ही है, कितना छुआछूत, जात पात सब कुछ। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई उससे तो हिंदू धर्म में कोई सुधार नहीं हुआ, और तमाम और धर्मों से डरे रहते हैं। इस्लाम से डरे रहते हैं, क्रिश्चियनिटी से डरे रहते हैं, और कभी कहते हैं कि लालच की वजह से लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गरीब, जो दलित पिछड़े अपनी जान दे देते हैं हिंदू धर्म के लिए, वो लालच से ही नहीं, अपवाद को छोड़ करके यहाँ के छुआछूत से अभी भी तमाम मंदिर हैं जो वर्जित है, और तमाम घटनाएं अभी भी घटती रहती हैं जिसमें मंदिर प्रवेश पर मारा पीटा जाता है। हर गांव में अलग अलग मोहल्ले हैं, जितने जातियां उतने मोहल्ले हैं। तो हिंदू धर्म के लिए आपको कुछ करना चाहिए था, तो आप तो कुछ जीरो निकले। आप लोग तो हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं कर पाए। आरक्षण का लाभ बहुत हुआ इस देश में। जब से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में हुआ, भारत गुलाम नहीं हुआ, और जब नहीं था तब भारत गुलाम हुआ था। तो आपको क्या मालूम कि आरक्षण से देश कितना मजबूत हुआ और दलित पिछड़े कितने मजबूत थे। मैं भी आरक्षण का ही पैदाइश हूँ। आरक्षण न होता तो नाली की सफाई करता रहता। आईएएस बना, एमपी बना तो आरक्षण की वजह से। तो आप इनकी पीड़ा नहीं जानते, 85% की पीड़ा नहीं जानते। आप लोगों ने शोषण किया है, बैठ कर के जुबान चलाने की ही खाते रहे हो और सबसे ऊपर आसन में बैठे रहे हो। तो बेहतर है कि आरक्षण पर नहीं बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न आपको कुछ आता जाता है, न आपने कुछ किया है, न हिंदू धर्म के लिए कुछ कर पाए हैं, न कर पाएंगे।